स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। बद्रीनाथ से जुड़े सभी रहस्य एवं संपूर्ण इतिहास पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय केदार खंड रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बढ़ गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोते हुए देख माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ग्रंथों में वर्णन के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में लगभग 1750-1500 ईसा पूर्व भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनि संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले, बद्री सदृश्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन हैं। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत्र मरणा मुक्ति स्वधर्म विधिपूर्वकात्, बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। अर्थात अन्य तीर्थों में तो स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता रहे तो वह पुनरावृत्ति वर्जित वैष्णव धाम को प्राप्त होता है। यथा श्री बदर्याश्रमम पुण्यम यत्र यत्र स्थित स्मरेत स याति वैष्णवम स्थानम पुनरावृत्ति वर्जित। उम्मीद है अब तक दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। चलिए अब बात करते बद्रीनाथ के इतिहास की। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी
किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्ष 814 से 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदनंतर मूर्ति पुण्य स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलांद बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका एक अन्य नाम श्री 108 बद्रीश्चाराय परायण गढ़राज महिमहेंद्र धर्म वैभव धर्मरक्षक शिरोमणि भी था। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहां स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थीं। तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय इन आगंतुकों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए कई ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। ये तो हुई यहाँ की इतिहास की बात। अब बात करते हैं मंदिर की स्थापत्य शैली की। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर
श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्रीनारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, गरुड़, नारायण का वाहन और नवदुर्गा मूर्तियां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नृसिंह और संत आदि शंकराचार्य 728 820 ईसा पूर्व पश्चात, नर और नारायण वेदांत देशिक रामानुजाचार्य और माना गांव के एक स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो मां पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने माना जाता है कि पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया था। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाअभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल हैं, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्रम और सहस्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल्य दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। कुछ अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत, जहां ऐसे कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहे। साथ ही साथ अपने हित जन को फॉरवर्ड कर दे ताकि उन्हें भी सारी जानकारी मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।